ॐ श्रद्धयाग्निः समिध्यते श्रद्धया हूयते हविः श्रद्धां भगस्य मूर्धनि वचसा वेदयामसि प्रियं श्रद्धे ददतः प्रियं श्रद्धे दिदासतः प्रियं भोजेषु यज्ञस्स इदं मा उदितं त्रिधि यथा देवा असुरेषु श्रद्धामुग्रेषु चक्रिरे एवं भोजेषु यज्ञस्स अस्माकम् उदितं त्रिधि श्रद्धां देवा यजमाना वायुगोपा उपासते श्रद्धा हृदयया पूत्या श्रद्धया विन्दते वसु श्रद्धां प्रातर्हवामहे श्रद्धां मध्यन्दिनं परि श्रद्धां सूर्यस्य निमृचि श्रद्धे श्रद्धापयेहन। ओम शांति शांति शांति। ओम। आदरणीय भानुप्रकाश जी, उनके सहयोगी महानुभाव आदरणीय हमारे जयवीर जी, आर्य समाज के धर्माचार्य, आर्य समाज के कार्यकर्तागण और यजमान परिवार। भानुप्रकाश जी, आपको जानकारी के लिए बताऊं, जिस परिवार में हम बैठे हैं, पता नहीं इससे आप कितने परिचित हैं? 90%। आपने हरियाणा के गांव का नाम सुना होगा, गुरेरा। और आजकल गुरेरा शायद अंतरराष्ट्रीय मानचित्र पर आ गया है साहब। बड़े बड़े उद्योगपति इस परिवार में, इस गांव के हैं। और उस परिवार में मेरा संबंध इनके पिताजी के आशीर्वाद मुझे मिला है, फूलचंद जी। और ये गजानन जी के कुपेरे भाई हैं। अरे वाह, बुआ के लड़के हैं। वो ये तो कोई बात नहीं है, लेकिन ये कितने कट्टर आर्य समाजी परिवार कितना प्रगतिशील है, उसका उदाहरण मैं बताऊं। पिछले दिनों इनके चाचा जी चंदूलाल जी, ताऊ जी के पास बैठा था, अभी उनका स्वर्गवास हो गया। तो उस समय में सोचो, इनके परिवार ने आर्य समाज के प्रभाव में शिक्षा उक्षा का तो काम किया ही किया, घर में एक निश्चय किया कि किसी को विधवा नहीं रहने देना है। हर परिवार में जो विधवा है उसका विवाह करना है। अरे बहुत बढ़िया। आज से 70-80 साल पहले तो वो सुना रहे थे। वो क्या बात सुना रहे थे चंदूलाल जी, वो बताता हूँ आपको। कहने लगे कि जैसे ही घर में ये बात हुई तो हमारी दादी ने सत्याग्रह शुरू कर दिया। बोले तो अधर्म है, मेरे रहते ऐसा नहीं हो सकता, और यदि ऐसा हुआ तो मैं कुएं में गिर के मर जाऊंगी, पर इस काम को घर में नहीं होने दूंगी। पुरानी महिला धर्म की प्रति आस्था और परंपरा का सम्मान सबके मन में होता है। तो परिवार के सारे इकट्ठे हुए और दादी से बोले, दादी घर में कुएं हैं 2। बोले तेरी पसंद का तो बता दे, बस शादी तो होगी। मतलब आप देखो, किसी बात को बहुत बड़ी बात है, मजबूती के साथ करना। फिर दादी को समझाया, दादी इस काम को करने से व्यक्ति का कितना भला होगा, जो जीवन विधवाओं का बीतता है वो कितना कष्टमय है। दादी तैयार हो गई। तो आर्य समाज का जब भवन बना कलकत्ता में इनके पिताजी ने, तो नीचे की मंजिल आर्य समाज बनाई। क्यों सर? अब ये क्या करते हैं वो मैं नहीं जानता, इनके कहने के लायक अभी मेरे पास बात कम है। लेकिन जिनकी जड़ इतनी मजबूत है, बहुत बड़ी बात, वो जड़ ऐसे ही तो नहीं जाएगी। तो इस परिवार का आर्य समाज जो है रचा बसा है। इनके चाचा जी ने इनके पिताजी की स्मृति में हिसार में, मॉडल टाउन में पूरा आर्य समाज ही बना डाला। आप जगदीश जी का नाम आपने सुना होगा। जी जी। और बड़ा कार्यक्रम कराते हैं, गुरेरा में भी कराते हैं। तो हम किसी ऐसे वैसे परिवार में नहीं बैठे हैं, एक अपने ही एक बहुत दृढ़ आर्य विचारों के परिवार में हम बैठे हैं। और यहाँ पर बैठकर हमें आत्मीयता का और गौरव का
दूसरी बात मैं सुशील जी के लिए कहूंगा, ये जो बैठे हैं ना नौजवान, हम ये समझते हैं कि आर्य समाज की जो पिछली छवि है वो बहुत पुराने समय की है और शायद इसीलिए हम नई दुनिया में पिछड़े हुए हैं। पर यदि आप इंटरनेट पर जाएंगे, फेसबुक पर जाएंगे तो इन टोली को देखेंगे और इन्होंने जो धूम मचाई हुई है, आर्य समाज को एकदम अगली श्रेणी में पहुंचाया हुआ है हर स्तर पर। अब इनका कितना लाभ हमारा संगठन, हमारा समाज उठा सकता है, ये हमारी योग्यता पर निर्भर करता है। तो आज मैं ये सब लोग आपके बीच में हैं और उस पीढ़ी के हैं जो बड़ी कंपनियों में काम करते हैं, बड़े वेतन लेते हैं, लेकिन आर्य समाज के लिए जो निष्ठा और जो तड़प इनके अंदर आप देखोगे तो अपनी पुरानी पीढ़ी की याद आ जाएगी। तो इनको यदि हम संभालें और इनको उचित दिशा दें तो आर्य समाज का बहुत बड़ा काम हो सकता है। आर्य समाज की सबसे बड़ी विशेषता पता है क्या है? दयानंद के जीवन की एक सबसे बड़ी विशेषता है, दुनिया में सबसे प्राचीन दयानंद है तो सबसे नवीन भी दयानंद ही है। आप प्रयोग करके देख लेना, सनातन है। हाँ, जितना प्राचीन दुनिया में कुछ वेद है ना, जितना प्राचीन दुनिया में ईश्वर है, हम दयानंद से प्रेम क्यों करते हैं, हम दयानंद को पसंद क्यों करते हैं? आदमी की स्वाभाविक इच्छा होती है मैं नया लगूं। आदमी कपड़े क्यों बदलता है? सामान्य रूप से कपड़े भाई शरीर ढकने के लिए पहने जाते हैं या गर्मी सर्दी से बचने के लिए पहने जाते हैं, लेकिन इसके लिए हम नहीं पहनते। यदि इसके लिए पहनते तो 2-4 जोड़ी कपड़े बहुत थे, लेकिन ये रंग बिरंगे क्यों हैं? एक ही रंग के होंगे तो पता कैसे लगेगा कि मेरे पास कितने हैं? मैं एक से कपड़े पहनता हूं तो मेरे एक मित्र ने एक दिन पूछा, आपके पास एक ही कुर्ता है? मैंने कहा नहीं, कुर्ते तो 2 हैं। तो बोला फिर अलग अलग रंग के क्यों नहीं सिलवाए? मैंने कहा उससे क्या होता? बोले कम से कम ये तो पता लगता है कि अगले के पास 2 हैं। तो हम कपड़ा किस लिए पहनते हैं? ये बताने के लिए कि हमारे पास इतने हैं। इसलिए नहीं पहनते कि हमारी आवश्यकता है, इसलिए हम पहनते हैं। हमको नया लगना चाहिए, हमको हर नई चीज अच्छी लगती है। आधुनिकता नयापन का नाम है, वो अच्छा लगता है। लेकिन हम एक बात भूल जाते हैं कि दुनिया में आर्य समाज से ज्यादा आधुनिक कुछ भी नहीं है। हम कपड़ों में तो नए हो जाते हैं, लेकिन विचारों में पुराने, बिल्कुल घिसे पिटे, गले सड़े। मतलब आप जैसा IIT वाला आदमी, कंपनी में 10-20 लाख रुपए लेने वाला आदमी और पीपल को जाके जल चढ़ावे और हाथ जोड़े, तो दोनों में कोई तालमेल है? और आप सारी कंपनी में काम करने वाले पढ़े लिखे लोगों को ऐसा करते पाओगे? मतलब उनके मन में कभी यही नहीं आता कि विज्ञान में कार्य कारण सिद्धांत काम करता है, तो इस पीपल के पेड़ में और मेरी चीज के होने में कार्य कारण सिद्धांत कहां चला जाता है? एक दिन बोला जी आप मानो या मत मानो, मैंने फलाने मंदिर में गया था, पूजा की थी, मेरा काम बना था। मैंने कहा मैं इनकार नहीं करता, मंदिर में जा करके, मस्जिद में जा करके, गुरुद्वारे में जा करके, किसी दरगाह में जा करके किसी की मनोकामना सिद्ध हुई होंगी, इसमें इनकार नहीं करता। लेकिन यदि उस दरगाह में मनोकामना सिद्ध करने का सामर्थ्य है तो हर जाने वाले की मनोकामना पूर्ण होनी चाहिए। ये वैज्ञानिकता उसके दिमाग में क्यों नहीं आती? उसके दिमाग में ये बात क्यों नहीं आती? नियम और अपवाद में अपवाद नियम को सिद्ध करता है, न कि अपवाद को सिद्ध करता है। और चमत्कार किसका नाम है? अपवाद का नाम है। वो अपवाद को नियम मानकर काम करना चाहता है, तब उसकी वैज्ञानिक बुद्धि कहां चली जाती है? तब वो क्यों नहीं सोचता कि तेरा काम होगा कैसे? मुझे पिछले दिनों एक पुस्तक पढ़ी मैंने, और वो पूना की किसी ब्राह्मण की लिखी हुई है, क्या नाम है, बहुत अच्छी, और 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का आंखों देखा हाल। मूल रूप से तो मराठी में लिखी गई थी,
उसका हिंदी अनुवाद दिल्ली के उन्होंने छापा है, एक हिंदी के बड़े अच्छे प्रकाशक हैं, उन्होंने छापा है। वो पढ़ा मैंने, मुझे उसमें जो अद्भुत, मतलब मुझे जिस बात को मेरे बुद्धि ने परेशान किया वो क्या है मालूम है? अंग्रेज तो लड़ने जा रहा था और भारतीय राजा मंदिर में पूजा कर रहे हैं लड़ाई जीतने के लिए। जिस समय में झांसी पर आक्रमण हुआ, तात्या टोपे के स्थानों पर आक्रमण हुआ, ये मंदिरों में पूजा करवा रहे थे कई कई सैकड़ों पंडितों के माध्यम से। और वो जब हुए तो सारे भगवान उठाए और नदी में डाले, बोले भगवान अभी तो हमारे दिन चल रहे हैं उल्टे, फिर कभी दिन सीधे आएंगे तो तुम्हें यहाँ से निकाल करके तुम्हारी अच्छी तरह से पूजा करेंगे। मैं एक बात नहीं समझ पाया, लड़ाई में भगवान की सहायता मांगी जाती है, मांगी जानी चाहिए, हम भी वयम श्याम कहते रहते हैं, शत्रुओं को जीते हम कहते रहते हैं, लेकिन पुरुषार्थ न करके केवल हम हजारों पंडित इस बात पर बैठा दें कि भगवान हमारी मदद करे, ये ज्यादा सही है कि 1000 आदमी रणभूमि में पहुंचा दें, ये ज्यादा अच्छा है। तो आप उस समय में देखोगे, और आज भी हम पर कोई संकट आता है तो हम कहां भागते हैं? मंदिर में भागते। मतलब संकट घर पे पड़ा है और भागते मंदिर में। अरे भले आदमी, मेरे घर में चोर आया मंदिर में, क्या करेगा कोई? भगवान को क्या पता। और भगवान को, अच्छा एक बात नहीं सोचते कभी कभी, जिस भगवान से आप चोरी की रक्षा मांग रहे हो उस भगवान के घर चोरी होती है तो भगवान कुछ नहीं करता। आपको एक अद्भुत बात बताओ, अद्भुत और बिल्कुल कानूनी। सुशील जी एक बात बताओ कि कानून में ईश्वर का क्या स्टेटस है, यदि आपको याद हो तो। कानून में, भारतीय कानून में ईश्वर की क्या परिभाषा है, क्या स्टेटस है, क्या योग्यता है, क्या उसका दर्जा है? नहीं मालूम। मुझे एक आदमी ने बताया था, वो बात सच थी। विद्यासागर शास्त्री गुरुकुल के स्नातक हैं, उन्होंने मुझे उस दिन वो बात बताई और मैं सबको बताता हूं। कानून की नजर में ईश्वर नाबालिग है। हाँ सच्ची बात है ये। क्यों भला? भगवान के घर चोरी हो जाए तो नियम यह है जिसके घर चोरी होती है वो रिपोर्ट लिखाने जाता है। आज तक कोई भगवान रिपोर्ट लिखाने गया? कौन लिखाता है? तो पुजारी उसका गार्जियन है, और गार्जियन किसकी रिपोर्ट लिखाता है? नाबालिग। ये तथ्यात्मक बात है। ये भगवान नाबालिग है, उसकी जमीन जायदाद संपत्ति गहना जो कुछ है उसका रखवाला उसका गार्जियन है। उसकी सुरक्षा करना, उसकी हिफाजत करना, उसको चोरों से बचाना, ये संरक्षक की जिम्मेदारी है। इसलिए चोरी होने पर उसकी रिपोर्ट जो है वो गार्जियन लिखाता है। इतना सब जानते हुए, कानून को मानते हुए उस भगवान से कहते हैं भगवान मेरे घर चोरी बचा दे। जो अपनी नहीं बचा सकता और जिसको संरक्षक की जरूरत है, घर में चोरी हो गई, जब मकान कब्जा लिया, किसी ने जमीन कब्जा ली, किसी ने पिछले दिनों अपने नाथ द्वारा मंदिर में हीरे की आंख लगी हैं सांवरिया जी को, और वो चोरी हो गई। आप एक कल्पना करो कि जिसकी आंख चोरी हो जाए उसको कोई देख कैसे, को देखता क्या होगा? लेकिन इतना होने के बाद किसी के मन में ये कभी आता क्यों नहीं कि ये आंखें से देखा नहीं जाता है? उस बात में नहीं जाऊंगा, वो ईश्वर की सिद्धि के विषय में चला जाता है। तो मैं निवेदन क्या कर रहा था? निवेदन ये कर रहा था कि यदि आपको आधुनिक बनना है तो आपको दयानंद की शरण में आना पड़ेगा। जितना आधुनिक हमको दयानंद ने बनाया, और आज समाज पता है लोगों को क्यों पसंद आया था? आज से 150 साल पहले लोगों को आर्य समाज क्यों पसंद आया? किन लोगों ने पसंद किया? जिनमें आधुनिकता की इच्छा थी, जिनमें बौद्धिकता की इच्छा थी, जो कार्य कारण संबंध को जानना चाहते थे, समझते थे। और इसलिए लोगों ने आर्य समाज को पसंद किया। आर्य समाज कोई आकर्षण जैसी कोई चीज ही नहीं है, इसमें बाह्य आकर्षण थोड़ा ही है।
हमारे पास तो सबसे बड़ा आकर्षण है कि आपकी बुद्धि को एकदम वो चीज कौंध जाती है कि हाँ ये बात सच है। ऋषि दयानंद ने आकर सबसे पहले कहा, मुझे आश्चर्य है कि हमने इस संसार में जो अपराध किया है वो अपराध क्या किया कि बुद्धि पर ताला लगाया, और बुद्धि पर ताला लगा के हमने ईश्वर पर भरोसा किया, और ईश्वर पर भी ऐसे पर भरोसा किया जो जड़ है। एक चेतन का विश्वास किस पर है? एक जड़ पर है। जब मुझे कोई कहता है, बोले जी आप कुछ भी कहो, फलानी जगह तो बड़ी सिद्ध है, मैंने कहा मानता हूं। एक दिन की बात बताता हूं, मैं दरगाह में ही गया हुआ था, बाहर खड़ा था, जैसे आप मैं पुणे आऊं, आप मुझे घुमाने ले जाएं, 10 से 12 बार आप देख भी आए तो आप कहते हैं अंदर देखा हो जी, कुछ है तो है नहीं, मैं बाहर खड़ा था और एक खादिम कहने लगा, आप बाहर क्यों खड़े हो, आप अंदर क्यों नहीं जाते? मैंने कहा कि मैं अंदर जाके क्या करूंगा, मेरा देखा हुआ है। बोले आपकी कोई मनोकामना हो, मन्नत हो, आप पूरी करवा लो। मैंने कहा मेरी मन्नत पूरी नहीं हो सकती। वो बोले दुनिया की इतनी मन्नत पूरी हो रही है, आपकी नहीं हो सकती? मैंने कहा नहीं हो सकती, और हो सकती हो तो मन्नत मैं तुझे बता देता हूं और तुम पूरी करवा दो। तुम तो इसे खुदा नहीं मानते, मैं कल से अजमेर की दरगाह में खुदा मान लूंगा, मुझे क्या परेशानी है। वो बोला अच्छा मन्नत बोलो। मैंने कहा मेरी मन्नत यह है कि मैं इस देश का भला चाहता हूं, कितने दिन में होगा? वो मुझे ऊपर से नीचे तक देखे, बोले ये तो नहीं होगा। मैंने कहा कि सामर्थ्य के हिसाब से मांगो, सामर्थ्य के हिसाब से मांगो, और जिससे मांग रहे हो उसकी इज्जत का तो ध्यान रखो कि उससे क्या मांग रहे हो। मैं उससे रोटी मांगू, कपड़ा मांगू, बेटा मांगू, बेटी मांगू, मुकदमा मांगू, जीत मांगू, बीमारी दूर करना मांगू, ये तो कोई मांगना नहीं हुआ, ये तो बिना उसके भी हो जाएगा। मैंने कहा मैं उससे वो मांगता हूं जो दुनिया में दूसरा नहीं कर सकता, वो करके बता दे। मैंने कहा जब वो नहीं करके बता सकता, वो नहीं दे सकता, तो फिर मेरे लिए तो बेकार है, मेरी मन्नतें इससे छोटी है नहीं। हमारा जो सबसे अच्छा स्वस्थ दृष्टिकोण ऋषि दयानंद ने हमारे अंदर पैदा किया, वो ये पैदा किया कि मानने से सवाल नहीं होता, जानने से होता है। जिस चीज के बारे में हम जानते नहीं है उसके मानने का क्या प्रश्न है, उसके मानने से क्या लाभ है। आपको आश्चर्य होगा कि कौन सा ऐसा क्षेत्र है जिसके में ऋषि दयानंद ने इस बात पर विचार न किया। अभी मेरे साथ वो कहने लगे कि ऋषि दयानंद जितने आधुनिक थे उतने आधुनिकता पर ये दुनिया पहुंची नहीं है। अभी तो केवल विवाह के बंधन तोड़ने की बात कर रही है, अभी घर परिवार तोड़ने की बात कर रही है। ऋषि दयानंद तो बहुत आगे की बात कर रहे हैं। राजेश जी को मालूम है कौन सी बात कर रहे हैं, कौन सी वाला? पुत्र को बदलने की। कि वो कहते हैं यदि ब्राह्मण गुण वाला लड़का है तो उसे ब्राह्मण माता पिता को दे दो। आपको आता है दिमाग में ये बात कि ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता है। मैंने पूछा तुम लड़की बदल सकते हो कि नहीं बदल सकते? कौन सी लड़की है जो बदली नहीं गई हो? कोई भी लड़की घर में रही है आज तक? तो आधी दुनिया बदली जा सकती है और आधी नहीं बदली जा सकती, ये कैसे हो सकता है? क्यों साहब? यदि आधी दुनिया पर बदलने का कानून लागू है, कोई भी लड़की उस घर में नहीं रहती, उसका घर वो होता ही नहीं है। जब लड़की उस घर को छोड़कर दूसरे के घर को अपना घर बना सकती है और बनाती है, तो यदि नियम बना दिया जाए और ऐसा नियम परंपरा में होने लगे तो एक लड़का इस घर को छोड़कर दूसरे घर का क्यों नहीं बन सकता? ये बता दो। क्यों पंडित जी? तो बताओ ऋषि दयानंद से आधुनिक कौन है इस दुनिया में? ऋषि दयानंद कहते वो वहां प्रश्न उठाया है, वो व्यक्ति फिर माता पिता को उस तरह की सेवा नहीं कर सकता। बोले कैसे नहीं कर सकता? उसके गुण कर्म स्वभाव के अनुकूल है तो दूसरा कौन करेगा? हमारा बेटा यदि हमारे गुण कर्म स्वभाव के अनुकूल नहीं है तो बेटा होने से सेवा करेगा क्या? नहीं करेगा। और दूसरा भी करेगा तो क्यों करेगा? गुण कर्म स्वभाव के अनुसार होने से करेगा। और इसलिए गुण कर्म स्वभाव के अनुसार विवाह हो, गुण कर्म स्वभाव के अनुसार परिवर्तन हो, तो वो परिवर्तन उतना ही सफल होगा जितना एक विवाह सफल होता है।
उसके लिए एक संस्कार बना लेंगे, उसमें क्या बड़ी बात है। उसके लिए एक विधि परंपरा हो जाएगी, उसके लिए भी एक कानून बन जाएगा। यदि ऐसा हो सकता है तो वैसा हो सकता है, और उस हो सकने की संभावना पर ऋषि बोलते हैं जो अभी आपकी कल्पना में नहीं है। ऋषि दयानंद की आधुनिकता यह है। ऋषि दयानंद की आधुनिकता की बात मैं आपको बताऊं। ऋषि दयानंद ने जो बच्चे जिनको अवैध कहते हैं ना, अवैध ये शब्द गलत है। बच्चा अवैध नहीं है, बच्चा तो कानून के नियम से ठीक पैदा हुआ है। बहुत बढ़िया भाई, माता पिता से संतान पैदा होती है, बिना माता पिता के पैदा हुआ है क्या वो? उसकी ठीक माँ है, उसके ठीक पिता है, दोनों के उससे बच्चा बना है। आप उसे अवैध कहते हो, तुम्हारे कानून से अवैध होगा, प्रकृति के कानून से वो अवैध नहीं है। ऋषि दयानंद ने कहा कि काम किसी ने किया, दंड किसी को नहीं। दंड उसको मिलता है जिसने आपका कानून तोड़ा है, बच्चे ने आपका कानून नहीं तोड़ा। ये ऋषि दयानंद की आवाज है। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। बताओ, ये आधुनिकता है कि ये पुरातनता है? मतलब ये अपराध बच्चों के साथ सारा समाज बिना सोचे करता जाता है। अवैध है, अवैध है, अवैध है, उसको चिढ़ाता है, उसको उपेक्षा करता है, उसका तिरस्कार करता है, उसका कुपोषण में करता है। इसके लिए ये अपराध और बिना जाने कर रहा है, क्योंकि वो कहीं से भी अब स्वयं अपराधी नहीं है। तुम्हारा कानून तोड़ा होगा तो जिसने तोड़ा उसको बोलो, जो उत्पन्न हुआ है उसने नहीं तोड़ा। उसने तो प्रकृति के कानून का पालन किया है, नियम को माना है और उसी नियम से आया है। ऋषि दयानंद की आधुनिकता है कि नहीं? ऋषि दयानंद के बारे में आप जितना सोचोगे ना, आपको उतना ही ऐसा लगेगा, ऐसा इस व्यक्ति ने ऐसा सोचा कैसे। आज मेरे सामने सत्यार्थ प्रकाश है, आज मेरे सामने वेद भाष्य है, आज ऋषि दयानंद है, आर्य समाज है, उपदेशक हैं, इतने शास्त्र हैं, उसके बाद भी पुरातन पंथी रहने के लिए मैं मजबूर हूं। उसके सामने तो ये कुछ भी नहीं था। उसने कोई सत्यार्थ प्रकाश पढ़ा नहीं था, उसके सामने कोई ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका बनी नहीं थी, उसको कोई दयानंद मिला नहीं था। उस समय में उस व्यक्ति ने ऐसी बात सोची तो कैसे सोची, ये अद्भुत बात है उसके साथ। और दयानंद को यदि आप प्यार करते हो तो इसका मतलब आप आधुनिकता को प्यार करते हो, आप विज्ञान को प्यार करते हो, आप बौद्धिकता को प्यार करते हो, आप ईश्वर को प्यार करते हो, आप वेद को प्यार करते हो, आप मानवता को प्यार करते हो। यदि इन सब से कहीं से भी किसी से भी प्यार करते हो तो आप दयानंद से प्यार ना करो, ये हो ही नहीं सकता। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। इसलिए जब हम दयानंद की बात करते हैं तो हम पिछड़ेपन की बात नहीं करते। दयानंद ने आपको आगे बढ़ने के लिए, अगड़ा बनने के लिए, प्रगतिशील बनने के लिए केवल कपड़े मिले हैं, केवल कपड़े, पूरे नहीं तो फाड़ के आगे बढ़ना चाहते हैं आप। हाँ, कल तक जो पूरे थे ना कपड़े, आज उनको फाड़ दिया तो आप बन गए आधुनिक। अरे फटे हुए तो पुराने होते हैं, आधुनिक कहां से हो गए? लेकिन हमको आधुनिक बनने की इच्छा ने हमको पुरातन के गर्त में डाल रखा है। लेकिन ऋषि दयानंद कहते हैं आधुनिकता विचारों में रखो तो सब कुछ अपने आप आधुनिक हो जाएगा। यदि विचार पुराने हुए तो ये आधुनिकता आपको क्या करेगी? ये किस काम आएगी? मतलब ऋषि दयानंद के किसी भी पक्ष पर आप विचार करके देखो। यदि आप कभी गोकर्णा निधि पढ़ो, पता नहीं आपने पढ़ी कि नहीं पढ़ी, आप न रो, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा हो ही नहीं सकता। उस समय तो ऐसा लगता है कि ऋषि दयानंद शायद दुनिया में सबसे बड़े पशुओं के वकील हैं। वहां की जो भाषा लिखी है ना उन्होंने, वहां ईश्वर को भी कोस लिया है उन्होंने। वो कहते हैं, हे ईश्वर, क्या तेरे न्याय के दरवाजे बंद हो गए हैं? ये वाक्य लिखा है। क्या इन मोक्ष प्राणियों की तेरे यहां सुनवाई होनी खत्म हो गई है? क्या इनकी आवाज तेरे तक कानों तक पहुंचती नहीं है? इन निरीह गरीब जो नहीं बोल सकते ऐसे इनके कष्टों को क्या तूने सुनना? आजकल तेरी कचहरी बंद है, वहां लिखा है कचहरी बंद है। तो इतनी सहानुभूति, इतनी संवेदना, इतनी सहृदयता, इतनी करुणा सिवाय दयानंद के जीवन के और किसमें लाओगे?
आप किसी भी पक्ष को देखो, विद्वत्ता के पक्ष को देखो, दया के पक्ष को देखो, उदारता के पक्ष को देखो और आत्मविश्वास के पक्ष के देखो। भारत में यदि कोई काम ऋषि दयानंद ने किया है तो हमें अपने आत्मसम्मान से जोड़ा। और कोई आरिस्माजी और आत्मसम्मान से रहित हो, लानत है उसकी। वो दयानंद का अनुयायी नहीं है, हो ही नहीं सकता। दयानंद का अनुयायी अकेला हो सकता है, दयानंद का अनुयायी गरीब हो सकता है, दयानंद का अनुयायी पीछे हो सकता है, लेकिन दयानंद का अनुयायी आत्महीन नहीं हो सकता। दयानंद के अनुयायी पर हमारे ये जानते हैं देशपांडे जी, और आप भी जानते हैं महाराष्ट्र के कुशल देव जी हमारे बहुत अच्छे लेखक हुए हैं। उन्होंने एक बहुत प्यारी बात कहीं से उद्धृत की है और वो उनकी पुस्तक में। हमारे काम करने का क्षेत्र कितना लंबा चौड़ा है, मतलब हमारा अंतिम व्यक्ति हमारा है इस दुनिया में, अंतिम व्यक्ति। सबसे गरीब आदमी हमारे परिवार का सदस्य है। इस दुनिया में दूर से दूर जहां तक हमारी पहुंच और पकड़ है वहां रहने वाला व्यक्ति हमारा अंग है। ये जो भाव है, ये जो विचार है, ये आपको दयानंद के अतिरिक्त कौन दे सकता है? कोई नहीं दे सकता। वहां उन्होंने एक बहुत अच्छा उदाहरण दिया है कि आर्य समाज ने क्या किया, इस पर एक टिप्पणी है। तो लेखक मराठी लेखक है और वो मराठी लेखक ने अपनी किताब में लिखा है कि यदि सुदूर किसी जंगल में, किसी गरीब के झोंपड़े में, किसी दलित परिवार में, उसके दरवाजे पर बैठकर यदि कोई व्यक्ति उस गरीब की बच्ची को गायत्री मंत्र याद करा रहा हो तो समझ लेना एक आर्य समाजी प्रचारक होगा। हमारी पहुंच ऋषि दयानंद के द्वारा कभी भी खंडित नहीं होती, विभाजित नहीं होती। हमारी दुश्मनी हर एक से हो सकती है, लेकिन बुराई के प्रति हमारी दुश्मनी मनुष्य से नहीं है, हमारी दुश्मनी आत्मा से नहीं है, हमारी दुश्मनी उसकी अज्ञानता से नहीं है, हमारी दुश्मनी उसकी गरीबी से नहीं है। वो गरीब है लेकिन गरीब होना अपराध नहीं है, दुर्बल होना उसकी कमी नहीं है। जब तक उसका बलवान साथी उसके पास है तो उसके दुर्बल होने का मतलब क्या निकलता? बात लंबी हो गई शायद। तो मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, इस परिवार में बैठकर मेरे मन में एक विचार, और विचार ये आया कि उस पुरानी पीढ़ी ने इस आर्य समाज को अपनाया था तो क्यों अपनाया था? क्या वो कारण आज समाप्त हो गया? यदि वो कारण आज समाप्त नहीं हुआ तो त्रुटि कहीं हमारे में आई है, हम विचार से दूर हो गए हैं, इसलिए आत्महीन हो गए। कभी कभी कोई कहता है, एक बात कह के समाप्त करता हूं। शायद बेंगलोर के एक सज्जन हैं, आप जानते भी हो, उनका नाम है राजाराम गुजरा। वो ब्यावर के रहने वाले, हमारे बिल्कुल अजमेर के बगल। बहुत दिन पहले उनके साथ ऐसे ही घूम रहा था मैं, तो वो कहने लगे तुम आर्य समाज बहुत करते हो। बोले आर्य समाज में आजकल कोई पूछता नहीं है, आर्य समाज तो मर गया। तो मैंने कहा भूतड़ा जी एक बात बोलो, आप बुरा मत मानना, यदि आप एक भूतड़ा जिंदा रह जाओ और दुनिया के भूतड़ा मर जाए तो भूतड़ा जिंदा की मरे? कहने लगी जी जिंदा। मैंने कहा जब तक भी धरती पर एक भी आर्य समाजी जिंदा है तो आर्य समाज मरा कि जिंदा? मैंने कहा एक बात सुनो, मनोहर विद्यालंकार जी के घर में और विद्यानंद दोनों बैठे, वो परोपकारी के संपादकीय वगैरह पढ़ते रहते हैं। तो बोले धर्म तो मान या मत मान, आर्य समाज तो मार गया। मैंने कहा पंडित जी एक बात बताओ, मरे को कोई घर में रखता है क्या? और सांस चले को कोई मरे हुए कहता है क्या? तो बोला आर्य समाज मरा है कि सांस चल रहा है? बोले सांस तो चल रहा है। मैंने कहा देखो मरेगा तो अंत्येष्टि कर लेंगे, बाप को भी घर में कोई नहीं रखता। और डर इसलिए नहीं है कि पुनर्जन्म में हमारा विश्वास है। वो एकदम आधे के खड़े हो गए, बोले मंजूर। तो ऋषि दयानंद 5000 साल बाद इस धरती पर आ सकते हैं, तो हमारी कोई कमी दुर्बलता आई होगी तो क्या खत्म नहीं होने वाली? अरे विचार नहीं मरता, विचार तो अमर है। तो विचार अमर है तो दयानंद अमर है, दयानंद अमर है, वेद अमर है, वेद अमर है, ईश्वर अमर है तो ईश्वर अमर है, तो हम भी अमर है, हम भी तो ईश्वर के साथ जुड़े हुए हैं, हमें उनसे अलग कौन कर देगा? तो इसलिए मैं हमारे सभी साथियों से आग्रह करता हूं कि वो बहुत आधुनिक होने के साथ साथ आत्मा से आधुनिक बनने के रास्ते पर हैं। वो
बुद्धि से आधुनिक बने, वो साधनों से आधुनिक बने, उसके साथ साथ वो जीवन के विचारों से, आत्मा से भी आधुनिक बने। और इस आधुनिकता की व्यापक परिप्रेक्ष्य में जब आप जुड़ेंगे तो ईश्वर से जुड़ेंगे, वेद से जुड़ेंगे, मानव मात्र से जुड़ेंगे, तो विश्व क्या ब्रह्मांड से जुड़ेंगे। ये जुड़ना ही दयानंद से जुड़ना है, और इससे अलग होना ही दयानंद से अलग होना है। बहुत बहुत यजमान को आशीर्वाद है, आप सबका बहुत धन्यवाद है। आपने चर्चा सुनी और इसमें हिस्सा लिया। भगवान आपको शक्ति दे, समर्थ दे। डॉक्टर धर्मवीर जी का बहुत बहुत धन्यवाद है। इन्होंने स्वामी दयानंद के बारे में